स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज हम लोग शांत और अशांत आवर्ती को पहचानने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक आप देखना, क्योंकि देखने के बाद जो है आपका इस चैप्टर से जब भी ये पूछता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, और देखने के साथ ही आप इसका आंसर बता दोगे कि यह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि कोई भी भिन्न जो होता है वह अंश बटा हर के रूप में होता है। तो अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कोई भी भिन्न शांत है या अशांत है। तो कह रहा है इसके लिए एक नियम है, जैसे हमने लिख दिया 5/12 आपको बोल देगा कि शांत है कि अशांत है, बताइए। तो अब आप समझना, पहले कह रहा है क्या कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो सिर्फ 2 आवे या 5 आवे या 2 और 5 या 2 और 5 दोनों आवे तो वह शांत आवर्ती होगा। अब आप ध्यान देना प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि हर का गुणनखंड करें, हर का गुणनखंड करने पर हर में या तो सिर्फ 2 आएगा या तो सिर्फ 5 आएगा या 2 और 5 दोनों आएगा तो शांत होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखो, जैसे हम 5/12 के बारे में बात करें तो आप 12 का जब आप गुणनखंड जब आप करते हो तो 2 × 12, 2 × 6, 3 एकम 3। अब आप ध्यान देना प्यारे बच्चों, 2 × 3 है। हमने क्या बताया है आपको कि हर का गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो या तो सिर्फ 2 आएगा या तो 5 आएगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यहाँ आप देखो एक चीज़, यहाँ 2 तो है लेकिन 3 भी है। अगर 3 भी है तो क्या ये कभी भी हमारा शांत होगा? बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझे? फिर जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने लिखा 13/8। 13/8 में आप हर का गुणनखंड करो। 13/8 का गुणनखंड करोगे तो 2 × 2 × 2 है। देख लो भाई, सिर्फ 2 ही है हर में, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर आप देख लो, हमने लिख दिया 11 हमने लिखा 25। 25 का आप गुणनखंड करो, 25 का करोगे 5 × 5। देखो सिर्फ 5 ही है, अगर सिर्फ 5 ही है तो भी ये क्या हो जाएगा, शांत होगा क्यों शांत होगा, शांत होगा। समझे? सिर्फ 2 होगा फिर भी शांत, सिर्फ 5 होगा फिर भी शांत। अच्छा, हमने अब की बार ले लिया 13/50। 50 का आप गुणनखंड करो, 2 × 5 × 5, 25 दूनी 50। क्या आप देख रहे हो, 2 भी है 5 भी है, तो भी ये क्या हो जाएगा, रे शांत हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा कर दे, ध्यान देना, अगर कहीं आपको ऐसा कर दे कि इस टाइप का सवाल आपको दे दिया गया 11/ आपको दे दिया गया 20। 11/ करो इसका गुणनखंड 20 का, 2 × 20, 2 × 5 = 10, 5 एकम 5, 2 × 2 × 5। देखो फिर भी ये क्या हो जाएगा, 2 और 5 आ रहा है तो शांत होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा अगर दे दिया गया 13/24 आपको दे दिया गया, मान लिया जाए, फिर आप 24 का गुणनखंड करोगे, 24 का गुणनखंड करो, कितना हो गया, 12, 2 × 12, 2 × 6, 3 एकम 3। क्या देख रहे हो, 13/2 × 2 × 2 × 3। देखो भाई, 2 रहता तो सिर्फ शांत हो जाता, लेकिन ये 2 और 5 के अलावे देख लो यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, तुम देख लो, तो ये 3 जब आ रहा है तो ये शांत होगा कि अशांत होगा? बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी टाइप का मान लिया जाए अगर आपको दे दिया गया, अब एक सवाल हमने लिख दिया 11/2 × 5 × 3। अब आप देखो, बोलेगा ये शांत है कि अशांत है।
देखो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बाबू देखो ये 3 है। हमने क्या बताया, हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा थर्ड नंबर कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख लो, यहाँ 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है, शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। फिर एक सवाल देखो, जैसे हमने लिख दिया 1/2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 11। देखो जी, ये शांत होगा कि अशांत होगा? देखो 2 है 5 है, लेकिन 2 5 के अलावा हर में 7 और 11 भी आ रहा है, तो शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। समझ में आ रहा है? चलो अब आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना। अब हम लोग बटे के रूप वाला सवाल को हम लोग देखेंगे। यहाँ देखो, अब की बार हमने एक सवाल लिख दिया कि 13/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। ये शांत होगा कि अशांत होगा? अब आप ध्यान देना यहाँ पे, समझो। अरे भाई 2 पर पावर 3 का मतलब हो गया 2 है 3 बार। 2 क्या बार है? 3 बार है। और 5 पर पावर 2 का मतलब 5 क्या बार है? 2 बार है। अर्थात 2 और 5 ना आया जी, शांत कि अशांत? शांत होगा। अब देखो अगला हमने सवाल लिख दिया 17/2 पर पावर हमने लिखा 2, 5 पर पावर हमने लिखा 3, लेकिन 7 पर पावर हमने लिख दिया 2। अब देखो भाई 2 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 2 का पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 पर पावर 3 है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 पर पावर 2 है, लेकिन हर के गुणनखंड में 7 तो आ रहा है, तो 7 आ रहा है, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत हो जाएगा। ठीक, पावर को आप छोड़ दो, सिर्फ आप इस संख्या को देखो, 2 5 और 7, तो 2 और 5 आ रहा है, लेकिन 7 आ रहा है, अदर संख्या है, 2 और 5 के अलावे कि कोई और संख्या आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? अशांत हो जाएगा। फिर जैसे हमने लिख दिया 19/2 पर पावर 7 है, 5 पर पावर मान लिया जाए 15 है, बोलेगा शांत कि अशांत? देखो 2 और 5 है, तो 2 7 बार, 15 भी 5 भी आपका है, 15 बार है, तो क्या हो जाएगा? शांत कि अशांत? शांत हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस सवाल के बारे में बात करें, 11/, हमने लिख दिया 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर हमने लिखा 3, ये शांत होगा कि अशांत होगा? देखो 5 तो 2 बार है, लेकिन 7 आ रहा अदर संख्या, शांत कि अशांत? ये हो गया अशांत। समझ में आया? इस टाइप का सवाल आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला नंबर जो सवाल है प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दो। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, हमने आपको अभी तुरंत बताया है कि 13/3125 है। 3125 का आप अभाज्य गुणनखंड करो, देखो 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। क्या देख रहे हो? 5 क्या बार आ गया? 1 2 3 4 5, 5 है 5 बार, 5 क्या बार है? 5 बार है। देखो तो भाई सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा? बिल्कुल ये शांत होगा। नंबर दूसरा 17/8 है। 8 का जब आप फैक्टराइज करोगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 17/2 है क्या बार? 3 बार है। तो बोलो जी, सिर्फ 2 आ रहा है? पहले ही बताएं, हर का गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 आएगा या तो सिर्फ 5 आएगा या दोनों आएगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ये शांत होगा कि अशांत होगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर ध्यान देना, 64/455। 455 का आप फैक्टराइज करो, 455 का फैक्टराइज करिए। देखो 5 9 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 या 21, क्या हो गया? 64/5 गुना 7 गुना 13। बोलो रे, हर का गुणनखंड में बताएं 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 है 13 है। शांत कि अशांत? अशांत। समझ में आया? चलिए 4 नंबर देखो, 4 नंबर को देखो। 15/1600 है। 1600 का आप पहले आप गुणनखंड करो, 1600 का गुणनखंड करो, क्या होगा?
2 8 16, 400, 200, 100, 50, 25, 25, 25, 5 एकम 5। क्या देख रहे हो? 2 क्या बार है? 2 2 4 2 6। 2 पर पावर कितना हो गया? बोलो 6। गुना 5 क्या बार है? 5 है 2 बार, 5 पर पावर 2। देख लो भाई, हर के गुणनखंड में 2 और 5 ही आ रहा है, तो शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। नंबर 5वां, 29/343। 343 का जब आप गुणनखंड करोगे तो 7 गुना 7 गुना 7 आएगा, तो ये शांत हो जाएगा कि अशांत हो जाएगा? अशांत होगा, क्योंकि हर का गुणनखंड जो है यह 2 और 5 के अलावे देख लो 7 आ रहा है, तो यह शांत होगा कि अशांत होगा? बता दो। अशांत होगा। देख लो भाई, 343 का गुणनखंड किए, 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। 7 3 बार लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, इसका अगला नंबर देखो, 6 नंबर देखो। 6 नंबर पे आप ध्यान देना। 23/2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर 2 है। बिल्कुल आसान है। हर का गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। देखो 2 है 3 बार, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 3 बार, 5 पर पावर 2 का मतलब 5 2 बार है। इसका मतलब 2 और 5 आ रहा है, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा? शांत हो जाएगा। 100% सही है। नंबर 7वां नंबर देखो बाबू, ये सब सवाल जो है ना इम्पोर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फिर 129 है 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर है 5। बोल रहा है ये बताओ शांत होगा कि अशांत होगा? बिल्कुल देख लीजिए, ये आपका अशांत होगा, क्योंकि देखो हर का गुणनखंड में 2 है 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। 5 भी 7 बार है, लेकिन 7 तो आ रहा है, 7 है 5 बार, तो शांत होगा कि अशांत होगा? जी अशांत होगा। नंबर इसका 8वां देखो, 8वां नंबर पे ध्यान देना। 6/15 है, पहले देखो कट भी रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5, तो हर का गुणनखंड 5 है, तो ये शांत क्यों अशांत? शांत। नंबर 9 नंबर पे ध्यान दो। 35/50, कट भी रहा है, कटा दो। 5 7 35, 5 ढंग 50, 7/10। हर का गुणनखंड कर लो जी। हर का गुणनखंड जब करोगे 7/2 गुना 5 आ रहा है, हर का गुणनखंड में 2 और 5 ही आ रहा है, तो शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा। नंबर 10, 77/210, कट भी रहा, 11 बार में 11 7 77, 7 21 0, 7 एकम 7 7 एकम 7, 7 21, 11/30। 30 का गुणनखंड कर लो, 30 का गुणनखंड कर लो, कितना हो जाएगा? 15 बार में, और ये 3 5 15, 2 गुना 11/2 गुना 3 गुना 5। क्या देख रहे हो आप? हर का गुणनखंड जो है 2 और 5 के अलावे देख लो 3 भी आ रहा है, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत हो जाएगा। प्यारे बच्चे